जय श्री गणेश। हरे कृष्ण। राधे राधे। जय माँ। हेलो एवरीवन। मेरा नाम है केया देवनाथ और यहाँ पे मैं एक टैरो रीडर हूँ और रिसर्चर एंड student of एस्ट्रोलॉजी। आई हैव नॉलेज अबाउट न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी है थोड़ा बहुत ज्ञान स्पिरिचुअली जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। और धीरे धीरे देखते हैं, मैं भी कुछ सीखूँगी, कुछ सिखाऊँगी। सो ग्रो करेंगे हम एक साथ धीरे धीरे। सो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ, जो मेरा जर्नी है वो बताएंगे। लेकिन उसके पहले मैं कुछ कथाएं बताना चाहती हूँ जहाँ से शुरू होता है। कथाएं की जो महिमा है जो वो मैं थोड़ा बताना चाहूँगी। फिर मैं एक एक करके बहुत सारे कथाएं जो जितना मुझे आता है वैसे मैं अपना बाद में अपनी खुद का जो एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, या कैसे मुझे प्राप्त हुआ, कितना मैं जानती हूँ, कैसे मुझे पता चला, मेरा जो एक जर्नी ऑफ दिस स्पिरिचुअल लाइफ, इसको मैं कभी बाद में साझा करेंगे। पहले हम कथाएं से शुरू करेंगे, धीरे 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 करके आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, आप लोग साथ में रहिएगा, हम एक साथ ही आगे बढ़ेंगे। देखते हैं हम कितना मतलब कर पाते हैं। मैं चाहती हूँ जो हमारे सनातनी ज्ञान है, जो हमारा आध्यात्मिक जो ज्ञान है, इनको हम जो यूथ के लिए है, हमारे जो यूथ, जो भविष्य, जो एक मतलब टुमारो का जो सुबह है, आज रात्रि है लेकिन मॉर्निंग जो कल का सुबह तो यूथ ही है, एक देश का एक मतलब भविष्य है। तो उनको हमें एक एवेनिकिंग मतलब एक जागना है अंदर से, और स्पिरिचुअली उनको ग्रो करना है, उनको जागना है और उनको देखना है कि हम खुद, हमारे अंदर भगवान ने कितना ज़्यादा, मतलब हम ऐसे नहीं बोलते कि अहम ब्रह्मस्मि, हमारे अंदर ही पूरा ब्रह्मांड समाये हुए हैं। तो ये बात कहने के लिए नहीं है, इसको फील करना है, इसको जानना है कि सच में क्या ये है। अहम ब्रह्मास्मि, हमारे अंदर ही यूनिवर्स है, हमारे अंदर ही ये पूरा होल यूनिवर्स है। यस, यू आर राइट, आपके अंदर ही है। आपको बस कनेक्ट करना होता है, आपको बस जानना होता है, आपको फील करना होता है, देखना होता है। तो हमारे यूथ को काफ़ी कुछ सीखना चाहिए हमारे सनातनी ज्ञान से, वेद से, वेदांग से, हमारा शास्त्र से, ग्रंथ से पढ़ना चाहिए। जिसको जो पहले मैं एक मतलब उनके लिए एक देना चाहूँगी एडवाइस कि जिसको भी जो मतलब शुरू में जो भी किताब मिले, चाहे आपको महाभारत पढ़ने का मन है, गीता पढ़ने का मन है, रामायण पढ़ने का मन है, या आप किसी मतलब भगवान का कोई पुराण का 18 पुराण है हमारा, कोई भी पुराण, वेदांग, या कोई भी शास्त्र, ऑकल्ट साइंस, कुछ भी, मतलब आपका अगर कोई भी किसी चीज़ में रीडिंग पढ़ने का मन है, या आप किसी किसी को होता है कि पढ़ने का नहीं सुनने का मन होता है, मतलब स्टोरी, हमारा जो ग्रंथ है, कथाएं हैं, वो सुनना भी बहुत सारा पसंद है श्रोताओं को। तो जिसको जैसे मन है ना, ज्ञान हमें एब्जॉर्ब, रिसीव करना है, हमारे अंदर डालना है। आप पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, आप नॉलेज गैदर कर सकते हैं। हम क्यों इतना अलग दूसरे तरफ हम क्यों जा रहे हैं? हमारे खुद के सनातन ज्ञान इतना है कि हमारा पूरा जीवन ही कम पड़ जाएंगे कि इस ज्ञान को लेने के लिए। सो यहाँ पे मैं शुरू करूँगी कथाएं। तो मैं कथाएं बताऊँगी, और काफ़ी कुछ जो मिस्ट्री होता है, मास्ट्री जो एक रहस्य होता है, काफ़ी कुछ क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता। जैसे कि मैं एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी कि गीता ने काफ़ी लोगों ने पढ़ा है, तो उसमें 18 अध्याय होता है। सो आपको क्यों इसको लगा कि क्यों हमने कोई कभी क्वेश्चन किया है कि 18 ही क्यों, 18 ही अध्याय क्यों, और 18 दिन
लड़े थे। 18 दिन महाभारत जो कुरुक्षेत्र था वहाँ पे 18 दिन लड़ाई हुआ था, मतलब युद्ध हुआ था। तो 18 दिन ही क्यों? और वहाँ पे जो पांडव थे, कौरव थे, पांडव के साथ सेना अक्षिणी मतलब एक संस्कृत है, जितना मुझे प्रोनाउंसिएशन आ रहा है। एक अक्षिणी का मतलब बहुत सारा, कई मतलब हजार, मतलब उनके सेना का एक अक्षिणी बोलते हैं। जैसे उसमें भी 18 अक्षिणीय सेना थे। कौरव के थे 11 और पांडव के थे 7। पांडव के तरफ से 7 अक्षिणीय सेना लड़ रहे थे और कौरव के तरफ से 11 अक्षिणी सेना। मैंने अक्षिणी का जो स्पेलिंग मैंने थोड़ा सा और तीक्ष्ण करके लिया है, आपको करेक्ट कर लेना, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। तो 11 और 7 मतलब 18 7 मतलब 18 क्यों इतना ज़्यादा? 18 का संख्या क्यों उनमें हाईलाइट है गीता में? कभी किसी ने इसको सोचा है? कभी किसी के मन में ये प्रश्न आया है कि 18 की संख्या क्यों है इतना? जैसे इस क्वेश्चन मास्टरी है, इसको हमें डिकोड करना, जानना है। जैसे हम अगर पूछते हैं कि भगवान श्री हरि नारायण के हाथ में शंख चक्र और गदा पद्म क्यों है? दूसरा मतलब क्यों है, इसको अगर हम सोचेंगे कि शंख है, चक्र है, गदा है, पद्म है, तो तीनों अलग है लेकिन एक ही साथ है भगवान के हाथों में, क्यों है? कोई सिंबल है किसी, मतलब किसी चीज़ों का? तो वैसे इस क्वेश्चन का हम आंसर देंगे जितना हो सके, जितना भगवान, मैं माध्यम बनूंगी, जो भी कराएंगे श्री हरि नारायण कराएंगे मुझसे, मतलब मुझको एक जरिया बना के आप लोगों तक जितना हो सके मैं भगवान को शरण करके मैं शुरू करने जा रही हूँ। मेरी एक चैनल का जो जर्नी है मैं शुरू करना चाहूँगी। वैसे मैं बेसिकली एक टैरो रीडर हूँ, बिगिनर, और एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और आध्यात्मिक स्पिरिचुअल में बहुत ज़्यादा, माइथोलॉजी में मेरे बहुत ज़्यादा रुचि है, ज्ञान है, जितना मैंने पढ़ा है, सुना है, सीखा है। और काफ़ी चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा इंट्यूटिवली या सपने माध्यम, एक होता है ना, मतलब सपने माध्यम में मुझे काफ़ी सारा मैसेज आते हैं। सो वैसे मैं कथा से फिर आ जाती हूँ। सो यहाँ पे कथा का पहले मैं एक सुनाना चाहूँगी। जय श्री गणेश। हमारा सब पहले गणेश का ही नाम लेके हम शुरू करेंगे। सो गणेश जी के ही हम कथा से आरंभ करेंगे और कथा का महत्व मैं बताना चाहूँगी। वो भी जो गणेश जी ने कथा सुनाए थे। सर्वप्रथम जो, मतलब सर्वप्रथम तो बहुत कुछ है, एक एक कालांतर में एक एक चीज़। तो गणेश जी सर्वप्रथम ही है, क्योंकि प्रथम पूज्य है, तो प्रथम पूज्य गणेश जी कथाएं सुनाए थे। किसको? जो एक मैं स्टोरी बताने जा रही हूँ। पहले एक दिन बाबा देवादिदेव महादेव और माँ जगतजननी माँ पार्वती के बीच एक मतलब वार्तालाप हो रहा था, मतलब कैलाश में ही दोनों बात कर रहे थे और अपने कक्ष के अंदर ही बात कर रहे थे। तो उनके जो द्वारपाल थे, मतलब उनके नाम था पुष्पदंत। उनके जो द्वारपाल और बाबा भोलेनाथ की भक्त है और उनके द्वारपाल है, उनके नाम था पुष्पदंत। तो पुष्पदंत जी के मन में बहुत कौतूहल जागा कि जगत पिता जगत माता क्या बातें करने जा रहे हैं, क्या उनके बीच वार्तालाप हो रहा है, तो हमें देखना चाहिए, सुनना चाहिए। उनके मन के अंदर ये नकारात्मक एक सोच जगा और एक उन कौतूहल टाइप का उनके मन में आया। तो वो उन्होंने कान लगा के, और एक मतलब दरवाज़ा थोड़ा सा ऐसे खुला हुआ था, तो उसके अंदर से झांकते हैं और कान लगा के सुनते हैं कि माता पिता का क्या बातें चल रहा है। तो उनको तो पता ही नहीं है, वैसे उनके अंदर नकारात्मक वो सोच आ गया था, लेकिन जगत पिता तो अंतर्यामी है, भगवान है, ईश्वर है, परमात्मा है, उनको तो सब पता है। तो तुरंत ही पता चल गया कि पुष्पदंत जी दरवाजे में, मतलब उनको वो, मतलब वो ये कर रहे हैं, सॉरी, तो उन्होंने सुन रहा है, मतलब कान में, सॉरी, दीवार में कान रख के सुन रहा है, झांक रहा है अंदर, माता पिता क्या बात कर रहे, सुन रहा है। लेकिन जो बहुत ज़्यादा गलत है,
माता पिता अंदर घर में कक्ष के अंदर मतलब रूम में हमारा अगर मम्मी पापा बात कर रहे होंगे, हमें ऐसे नहीं सुनना चाहिए। जो नकारात्मक बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता है, बैड मैनर्स होता है लैंग्वेज आज के डेट में मैं बताना चाहूँगी तो। सो यहाँ पे वो द्वारपाल थे और भक्त भी थे पुष्पदंत जी। तो उन्होंने सुना, जैसे ही सुना पापा मतलब जगत पिता बाबा महादेव को पता चल गया। जैसे ही पता चला उनको श्राप दे दिया, उनको बहुत डांटा और बहुत मतलब गुस्से में आ गया। वैसे भोलेनाथ तो भोले ही है, लेकिन जब गुस्से में आता है तब रुद्रनाथ है। तब जैसे बहुत गुस्से में आके उनको शाप दे दिया कि तुम ऐसे हरकत किया जो पिशाच वाला हरकत है, तुम्हारा पिशाच वाला हरकत। तुम एक देव, एक कैलाश में हो और मेरी भक्त हो के अगर ऐसे काम कर रहे हो, मतलब तो क्या ही मतलब बात है। तुम पिशाच हो, तुम पिशाच बन जाओ। तो भगवान ने बताया था कि मैं शाप देता हूँ तुमको कि तुम पिशाच योनि में भटकते रहोगे 100 सालों तक। तो ऐसे करके जैसे ही शाप दे दिया और पुष्पदंत जी पिशाच बन गए। और पुष्पदंत जी कौन थे? जो माँ के सखी है ना, माँ के पुत्री स्वरूपिणी जो सखी है जया विजया। तो जया विजया जो है उनका जया जी का पति है, मतलब जया जी का पति पुष्पदंत जी है, जो बाबा भोलेनाथ के द्वारपाल है और भक्त भी है। और माता के सखी है जया, उन्हीं के पति है पुष्पदंत जी। तो फिर गणेश जी के पास जया जी आके बहुत ज़्यादा विनती किया, बहुत रिक्वेस्ट किया और बहुत ज़्यादा, क्योंकि गणेश जी जया मासी बोलते थे, मौसी, माँ, मासी समान माँ, तो माँ बोलते थे। तो उन्होंने पुत्र समान अपने माँ के मतलब साथ रहे, मतलब मौसी, जो जया मौसी बोलते थे, तो उनके साथ रहे और बहुत ज़्यादा विनती किया कि उसके जो पति है बाबा भोलेनाथ ने मतलब उनको शाप दे दिया और पिशाच बन गए और 100 सालों तक पिशाच योनि में भटकेंगे। तो बहुत ज़्यादा रोए उन्होंने, बहुत ज़्यादा उनको रिक्वेस्ट किया और बहुत ज़्यादा उनको बताया कि आप ही मतलब अनय विनय जैसे होता है रोना, वैसे रोया। तो गणेश जी ने, प्रथम पूज्य श्री विघ्नहर्ता गणेश जी ने बोला कि मैं पुष्पदंत जी को मतलब सांप से मुक्त कराऊंगा। तो ऐसे प्रॉमिस किया, ऐसे मतलब उनको पूर्ण विश्वास, उसको उनको प्रॉमिस दिया, उनको वचन दिया। तो फिर उनको ढूंढने गए। वैसे पिशाच योनि है, मतलब आपको नहीं मिलेगा, भटकते रहता है, भटकता है। सो उनको गणेश जी बार बार लाके, फिर गणेश जी का सिंदूर है, गणेश जी को तो सिंदूर प्रिय है, तो सिंदूर से उनको मतलब बांध के और सिंदूर से बांध के उनको रख के फिर एक एक करके कथाएं सुनाते हैं। जो एक कथा का प्रभाव का ही मैं महिमा बताना चाहूँगी। जो कथा का महिमा एक पिशाच से फिर देवता बना देता है, फिर एक देव मतलब एनर्जी में वो आ जाता है, पिशाच योनि से निकल के देव योनि में आ जाता है। कथा का महिमा इतना है कि पापी से पापी और मतलब क्या बोलूं, मतलब वर्स्ट गिरे से गिरा हुआ, मतलब एक पिशाच को भी मतलब उसको भी हरा देता है, एक देव बन जाता है, पिशाच भी देवता बन जाता है कथा सुन के। तो कथा का इतना ज़्यादा महिमा है। सो मैं यहाँ पे कथा सुनाऊंगी एक एक करके। मैं यहाँ पे शुरू करूँगी। मेरा यही इंट्रोडक्शन, ये वीडियो आप मान सकते हो, मैंने इंट्रोडक्शन दिया। और बाकी बात जो फेस दिखा के रिकॉर्ड करना, उसमें बाद में कभी बताऊंगी। उसके लिए नहीं, अभी मे बी अभी मुझे नहीं लग रहा है कि उसका क्या आंसर दूँ। मुझे कमेंट आएगा और उसको 10 कमेंट आएगा तो मैं क्वेश्चन उसका आंसर करूँगी कि क्यों। काफ़ी सारा तामझाम रहता है वैसे फेस का बहुत। मैं फ़ोन ऐसे ही पकड़ के रीडिंग जैसे करती हूँ टैरो का, वैसे मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर रही हूँ। और फेस का बहुत ज़्यादा तामझाम, मतलब कि अब मेकअप रहता है, ये रहता है, फिर कैमरा को होल्ड करके रखना पड़ता है दूसरी जगह पकड़ के, फिर टाइम नहीं होता क्योंकि आई एम सिंगल मदर। मुझे बहुत सारा काम रहता है, बहुत ज़्यादा। सो माई डॉटर इज़ वेरी यंग, 5 years की है।
सो उनका ध्यान, खाना पीना बहुत, मैं अकेली सारा काम सारा कुछ करती हूँ घर का, तो मुझे इतना नहीं टाइम मिलता कि इतना उसके लिए प्रिपरेशन करूँ। मुझे लगा जो वैल्यूबल है वो कथा है, तो उसको मैं डिलीवर करूँ, बाद में मैं ग्रो करूँगी, बाद में कभी कैमरा मैं फेस करूँगी लाइव जब आऊँगी कभी। तो अभी तो मेरा चैनल बिल्कुल न्यू है, ग्रो कर रहे हैं हम, एक ही साथ ग्रो करेंगे आप लोगों के आशीर्वाद से, ओम भगवान के आशीर्वाद से। सो भगवान का आशीर्वाद है हमारे साथ और आप लोग भी सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। ऐसे करके जुड़ते चलिए और बहुत 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 ज़्यादा आभार। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।